टू आवर चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेस। दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट सब कोई समझ में नहीं आता है कि होता क्या है, लेकिन हम ये दावा करते हैं कि इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका ट्रिगोनोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ गए? देखिए सबसे पहले देखिए ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा इसको तोड़ेंगे हम लोग। ट्री मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। कहने का मतलब होता है थ्री एंगल मेजर, यानी कि तीन कोनों की माप। थ्री एंगल मेजर जो होता है ट्रिगोनोमेट्री का मतलब। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है थ्री एंगल मेजर। अब देखिए थ्री एंगल कैसे होता है, इसको समझिएगा जरा था सा। हम चलते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आप लोग ये जानते होंगे कि क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, टेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया दोस्तों परपेंडिकुलर मान लेते हैं अभी। दोस्तों ये वाला साइड जो हो गया हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर। देखिए दोस्तों, हाइपोटेनियस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच। बी बेस को बी से, और परपेंडिकुलर को पी से। देखिएगा दोस्तों, एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग बोलिए कि हम लोग कैसे जानेंगे यही हाइपोटेनस है, कैसे जानेंगे यही परपेंडिकुलर है। देखिए दोस्तों, एंगल का अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या होता है? अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। जो एंगल का अपोजिट साइड्स है वही हाइपोटेनस बोला जाता है। अब मान लीजिए अगर थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ रख रहे हैं, तो थीटा के अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? थीटा का अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर जो देखिए दोस्तों हाइपोटेनियस तो वही रहता है, ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है। तो हम समझाएंगे कैसे होगा, चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमको बताया है कि जो भी डिग्री एंगल होता है, एंगल का अपोजिट साइड जो हाइपोटेनियस होता है, थीटा यहाँ पे, तो थीटा का अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा बेस हो गया। तो चलिए इसका कुछ हम लोग रेशियो लेते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम लोग परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का बेस लेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का बेस लेंगे, तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा का इक्वल, किसके? साइन थीटा के इक्वल हो जाता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का बेस हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो लेंगे, बेस और हाइपोटेनियस का लेंगे, तो ये हो जाता है हमारे कॉस थीटा के इक्वल। क्या होता है दोस्तों? कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है बेस और हाइपोटेनियस का। अब तो दोस्तों देखिए कि साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। अगर हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा टेन थीटा। यानी कहने का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच पढ़ते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच पढ़ते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी पढ़ते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, और क्या होता है कि इसका उल्टा होता है, जैसे अपोजिट होता है। जैसे कॉस का होता है कॉसेक थीटा, साइन का होता है कॉसेक थीटा, सॉरी। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा, तो इसका हो जाता है एच बाई पी। इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, पी बाई एच होता है, एच बाई पी हो जाएगा। वैसे ही हमारा कॉस का जो होता है वो सेक थीटा होता है, सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों एच बाई बी, अपोजिट। वैसे ही हमारा टेन थीटा का होता है कॉट थीटा, तो वो होता है बी बाई
पी, बी अपॉन बी। सबका उल्टा होता है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी हो गया। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं तो देखिएगा, एक हमारे पाइथागोरस चचा थे, क्या थे, पाइथागोरस चचा। उन्होंने क्या एक रूल दिया जो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये जो हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का इक्वल होता है। उन्होंने बोला कि जो हाइपोटेनियस होगा इसका जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लीजिए हमको अगर पी चाहिए तो हम लिख सकते हैं, पी को इधर लाएंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे भी स्क्वायर हटा लेंगे तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम वैसे ही अगर हमको बेस चाहिए तो बेस को उधर लाएंगे तो बेस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फिर बी से स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसी से अच्छा फॉर्मूला बनता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस चचा थे, उन्होंने दिया था पाइथागोरस थ्योरम जो दिया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसे स्क्वायर हटाएंगे तो एच का वैल्यू जो हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह हमको पी चाहिए यानी तो पी स्क्वायर के इधर लाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। पी का वैल्यू चाहिए अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह हमारा बी का वैल्यू बेस का, यानी कि ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो दोस्तों ये सबको याद रखिएगा, आगे हमारा यूज पड़ेगा। चलते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अब देखिए दोस्तों आपको हम बताया है कि जो एंगल होता है, एंगल का अपोजिट साइड जो भी होता है साइड, उसको क्या बुलाता है, ये हाइपोटेनियस हो गया हमारा। अब देखिए क्या उलझन क्या हमारा रहता है कि ये जो परपेंडिकुलर इन दोनों में से कौन सा है। तो देखिए ये डिपेंड करता है थीटा पे। मान लीजिए कि थीटा हमारा यहाँ रहेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा अगर यहाँ हुआ तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा हमारा यहाँ हुआ इस कॉर्नर पे तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, थीटा चेंज कैसे होता है। मान लीजिए शुरू से ही पता है कि मान लीजिए हमारा ये जो थीटा है यहाँ है तो थीटा का अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस तो ये बेस हो ही जाएगा। लेकिन अगर थीटा चेंज हो जाए, थीटा यहाँ नहीं देकर यहाँ दे दी तो थीटा का अपोजिट साइड ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर यहाँ बेस यहाँ हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस पॉइंट को एकदम सीरियस से समझिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये ABC एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो दिया है इस साइड का 3 वैल्यू दिया है, इसका 4 दिया है, इस साइड का वैल्यू नहीं दिया है। तो देखिएगा दोस्तों सबसे पहले हमको इसमें देखना है कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेनियस है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो एंगल होता है, एंगल का अपोजिट साइड जो भी साइड होता है उसको क्या बोलाता है, हाइपोटेनियस। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया ऑब्वियसली। और ये भी बताया कि थीटा का अपोजिट साइड जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो थीटा अगर यहाँ पे है तो थीटा का अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो पी का वैल्यू ये हो जाएगा। तो एच और पी हो गया तो बी ये हो ही जाएगा बेस। तो देखिए दोस्तों ये एच पी और बी हो गया। एच का वैल्यू हमको पता करना है तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हम लोग अभी पढ़े हैं फॉर्मूला, एच इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसा ही हम लोग वैल्यू रखते हैं। पी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4 है। 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 और 25 का क्या हो जाएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो एच का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 5 मिल गया। हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई
एच। तब यानी परपेंडिकुलर इज अपॉन हाइपोटेनियस। तब परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनियस 5, 3/5। उसी तरह कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B/H। तो बेस क्या है यहाँ पे 4 और हाइपोटेनियस 5। उसी तरह टेन थीटा क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और बेस कितना है 4। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।